हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया है। यहाँ पे क्या है कि ओएमआर को कैसे हम भरें, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक गलती आपको बहुत ही नुकसान करा सकती है। तो इस वजह से आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम का ये ओएमआर सीट है, उसको बहुत ही सही तरीके से भरने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपका रोल नंबर या चीज़ें गलत होने पे आपका जो है कि पेपर भी नहीं चेक हो सकता है या फिर अन्य दिक्कतें हो सकती हैं। तो ओएमआर सीट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, फिल करना है, जिससे कि आप जो है कि सही तरीके से कर पाएँ। और उसके लिए आपका स्पीड भी बना के मतलब कि जल्दी भी करना पड़ेगा, जिससे कि आप करने के बाद पेपर को भी पढ़ सकें। तो यहाँ पे आइए, आपको हम ओएमआर सीट को भरना बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक? तो चलिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, ओएमआर सीट है। यहाँ पे आपका एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड का है, उसके साइट से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम उसको कैसे फिल करते हैं उसको बताने वाले हैं कि जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली है, यहाँ पे इस तरीके से कैसे भरें। तो सबसे पहले आपका टॉपिक दिख रहा है विषय। ठीक? अब जैसे सबसे पहला पेपर विषय क्या है, इंग्लिश का है। इंग्लिश का पेपर कब है? 15 फरवरी को। तो आप पहला जब पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो नाम लिखेंगे वह क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिखेंगे। उसको अच्छे तरीके से साफ साफ कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश। ठीक? उसके बाद आपका बोल रहा है परीक्षा का दिन एवं तिथि। तो सबसे पहले दिन लिखा है, तो उस दिन कौन सा दिन होगा वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको तिथि भी लिखनी है। अब जैसे 15 फरवरी को कौन सा दिन है वो आपको याद होना चाहिए कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो 15 फरवरी को आपको है सैटरडे। तो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सैटरडे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, SATURDAY। ये हो गया आप सैटरडे। ठीक? अब उसके बाद तिथि दिया है, तो तिथि आपको लिख देना है। तिथि जैसे आपका 15 है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख लेंगे 15/02 और 2025। पूरा डेट आपको लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है? उत्तर देने का माध्यम। अब आप सीबीएसई के हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश में ही देंगे। तो आप यहाँ पे पूरा पूरा क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिख देंगे। ठीक? नेक्स्ट क्या दिया है? प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। अब आपको जब पेपर मिलेगा तो पेपर के सबसे ऊपर आपको कोड लिखा हुआ मिलता है। आप उस कोड को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पेपर आपको मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे 26/1 इस तरीके से। तो ये आपका कोड रहता है। कन्फ्यूजन होने पे क्लास में जो गाइडर होते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक? तो वहाँ से आप मान लेते हैं कोड को राइट कर लेंगे, जो भी होगा आपका 26/10, या फिर सभी पेपर का अलग अलग होता है। ये मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। ठीक? अब उसके बाद अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका। अब जैसे कि पहला बुकलेट तो आपको मिलता है, जिसको ए कॉपी भी बोला जाता है। अब उसके बाद यदि आप बी सी भी लेना चाहते हैं तो फाइनल होने के बाद आपका ये जो पूरा कॉपी होगा वह कितना होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको पहली कॉपी मिल रही तो वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप 1 मान सकते हैं या फिर ए भी मान सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कॉपी लेंगे तो उसको आप 2 नंबर भी दे सकते हैं, या फिर हम A+B कॉपी भी लेंगे। और 2 कॉपी मिल गया तो यहाँ पे हम को टोटल क्वांटिटी 2 को दर्शाएंगे। यहाँ पे आपकी पहली कॉपी, फिर दूसरी एक कॉपी और लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉपी। मतलब ये हुआ कि आपने कुल टोटल कितने कॉपी को भरा है वो यहाँ पे दिखाना जरूरी है। और उसको आप AB भी लिख सकते हैं या फिर 1-1 भी लिखा जा सकता है कि एक कॉपी आपका जो पहले मिलता है वो है। फिर उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी लिया तो 1-1 मिलकर 2। इसका मतलब कि आपके कॉपी में 2 चीज़ें अटैच हो गई। तो यहाँ पे टोटल कॉपी की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। और क्या दिया है? किसी शारीरिक असंख्यात प्रभावित, जैसे कि कोई है जो कि प्रभावित है, मतलब वो सही तरीके से है नहीं है, तो उसको हम वो कैसे इसको फिल करेगा उसको हम बता रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कैसे है, वहाँ कैटेगरीज दिया रहता है। तो ये आप अगर फ्रेश है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसमें से हैं तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन जो है कि बताया जाता है कि क्या आपको फिल करना है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। जैसे बी आप टिक तब करेंगे जब दृष्टिहीन होंगी, मतलब कि आपको दिखाई नहीं देता हो। डी पे आपको करना है मूक बधिर के लिए है। यच आप तब करेंगे जब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। यस पे आप तब करेंगे जब आपका स्पेस्टिक है। और या फिर इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कैटेगरी में किस में आते हैं उसको करना है। अगर आप कुछ नहीं है, फ्रेश है, तो आपको नीचे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
नीचे आपका क्या लिखा है, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, नो लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप देख रहे हैं ये आपका स्पेस है फॉर ऑफिस यूज, तो इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर चलते हैं। अब एक्चुअली ये आपका जो पेज है वह आपका 2 पार्ट में है। तो ये जो यहाँ का जो पार्ट होता है, यहाँ पे आपको जैसा कि ये लाइनिंग दिखा रहा है, ये जो यहाँ तक की चीज़ें होती हैं प्लस यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, ये आपका जो है कि बोर्ड को नहीं जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको ऐसे करना है और इसको चीज़ें आपको यहाँ से करना, मतलब ये चीज़ें आपकी काट के निकाल दी जाती हैं। क्यों निकाली जाती हैं उसका भी रीज़न हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। अब OMR शीट को कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपका जो भी नाम है उसमें आप फिल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम है चंदन, ठीक। तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल करूँगा कैपिटल लेटर में अच्छे से साफ साफ, जैसे C हो गया, H हो गया, A हो गया, N हो गया, D हो गया, A हो गया, N हो गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा हमको स्टार्ट करना, तो एक कॉलम ब्लैंक करेंगे। फिर जैसे मेरा नाम है कुमार, तो यहाँ पे मैं कुमार भी कर लूँगा, ये U होगा। फिर उसके बाद MAR, मतलब वहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी, क्योंकि आप पेन से एक बार लिख लेंगे तो मिटेगा नहीं। इसी वजह से आप ऐसा करिए, ध्यान से करिए कि आपको एक ही बार में सही हो। फिर उसके बाद मेरी जो टाइटल है, जैसे बहुत से लोगों का टाइटल होता है तो टाइटल भी लिख सकते हैं, जैसे चंदन कुमार मेरा टाइटल मौर्य है, तो फिर से मैं एक कॉलम छोड़ूंगा और यहाँ पे मौर्य MAURYA, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना, इसके नीचे इस तरीके से इसको सर्कल भी को कि अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे C है तो यहाँ पे हमारा C दिख रहा है, तो इस C को हमने अच्छी तरीके से कर लिया। अब इसमें यच है, तो यच हमारा कहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे है, तो इसको हमने कर लिया। इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे ए है, ये हमने कर लिया। फिर यहाँ पे यन दिख रहा है, तो यन हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, डी है, तो डी को हमने कर लिया। तो आपको ऐसा करना है कि जो आपका ये पूरा सर्कल है अच्छी तरीके से भर जाए। फिर आपका ए है, तो ए को यहाँ से हम फिल करेंगे। फिर उसके बाद यन है, तो यन को फिल कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ही हो गया। ऐसे हम कुमार का भी फिल कर लेंगे। कुमार में हमारा यहाँ पे के आ रहा है, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यम आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ए आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये भी हमारा हो गया। इसी तरीके से हम यम फिल करेंगे, यहाँ पे यम जाएंगे, यहाँ पे हमने फिल कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ए फिल करेंगे। फिर हमारा यू है, यू करेंगे। पूरे ब्रैकेट को अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आर यहाँ पे है, तो इस आर को कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाई है, तो यहाँ पे वाई हमारा है, इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ए है, ये हमने कर लिया, ठीक। तो इस तरीके से हमने नाम लिखा और उसको हमने उसके नीचे उसी प्रकार से गोले को सर्कल कर लिया। अब सर्कल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन का ही यूज करना है, और वो भी जेल नहीं होना चाहिए। जेल पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जेल क्या होता है, उसके जो इंक होते हैं फैलते हैं। आप लिखने लगेंगे, कभी भी आपका जैसे पसीना या पानी गिरेगा तो आपका फैल के ख़राब हो जाएगा। जबकि डॉट पेन उतना फैलता नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर के डार्क पेन, बॉल पेन को ही यूज करना है, बाकी अन्य कलर के पेन को भी यूज नहीं करना है। ऐसे ही आप रोल नंबर भी राइट करेंगे। जैसे मान लेते हैं जिस किसी का रोल नंबर इतना है, और रोल नंबर को मतलब नंबर को साफ साफ वहाँ पे राइट कर लिया। फिर उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे 2 को सर्कल कर लेगा। 6 है तो 6 को सर्कल कर लेगा। फिर 1 है तो 1 को कर लेगा। फिर 1 है तो 1 को कर लेगा। तो 3 है तो 3 को कर लेगा। 4 है तो 4 को कर लेगा। ये हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, बाकी सबका रोल नंबर अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख के कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट कोड। अब सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहता है, प्लस आपको पेपर में भी मिल सकता है। जैसे इंग्लिश का शायद आपका 184 या कुछ चीज़ें जो भी हो, उसको आप यहाँ कोड लिखेंगे और उसको यहाँ से कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा अगर इंग्लिश का जैसे यहाँ पे पेपर है, और इंग्लिश का हमारा अगर कोड अगर 1 क्या है, 185 है, तो हम यहाँ से 1 को लिखेंगे। फिर यहाँ से हमको 8 को सर्कल करना है। फिर क्या करना है,
5 को कर लेना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर नंबर भी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है या फिर सेंटर पे भी आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ें है। तो आप पहले यहाँ पे क्रमांक को लिख लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा 1540 है, तो यहाँ पे आप उसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। जैसे कि आपका 1 हो गया, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा क्या हो गया, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ तो मैं इरेज कर लेता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे इरेज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा 4 है। साफ साफ आपको एक ही बार में करना है, बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है, और सही तरीके से बस होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अनुक्रमांक। अनुक्रमांक हम बोल रहा है अंकों में लिखिए, तो अंकों में लिखिए अनुक्रमांक और रोल नंबर। अच्छा, इन वर्ड, यहाँ पे अंक लिख रहा है, यहाँ पे शब्द लिख रहा है, ये गलत है, यहाँ पे शब्दों ही होना चाहिए। अब शब्दों में जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर हमारा क्या है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है, इसका मतलब कि हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा 26 लाख। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या 11,000 है। अब यहाँ पे आपको उस हिसाब से लिखना है कि आपका ये जो लाइनिंग बना है इसके इस साइड नहीं आना चाहिए, इधर ही करना है, क्योंकि ये आपका कटता है। ठीक, तो आप ऐसा लिखिए, स्मॉल में लिखिए, जिससे कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत मैक्सिमम आए तो हो जाए। ठीक है, अब से 26 लाख 11 क्या है 1000 है। फिर उसके बाद हमारा क्या है 300 है। फिर उसके बाद हमारा क्या है 45 है। अब फिर लिखने के बाद आपको लास्ट में ये जो ओनली शब्द होता है वो भी लिखने की ज़रूरत है। क्यों है, अभी हम आपको बोर्ड की भी दिखाएंगे, क्योंकि उसने जैसे जैसे बोला वैसे ही आपको करना है। मतलब कि हमने रोल नंबर को लिखा, लिखने के बाद जो लास्ट में ओनली भी आपको लगाना ज़रूरी है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पिताजी का नाम, जो भी आपका पिताजी का नाम होगा उसको राइट करेंगे। परीक्षार्थी का सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब ये हुआ कि आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, इस तरीके से साइन भी नहीं करना है। आपको अपने नाम को रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, जैसा कि आप बोर्ड का फार्म भरे होंगे तो स्कूल में कराया गया होगा। अब जैसे मेरा नाम चंदन कुमार मौर्य और मैं साइन अपना इस तरीके से करता हूँ, तो मैं वहाँ पे इस तरीके से जो है कि अपना नाम राइट कर सकता हूँ, चंदन कुमार मौर्य। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से हम इसको फिल करते हैं। और नीचे हमारा ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सब चीज़ें आपको ये सब यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मतलब जो जांच करते हैं उनका होगा, ये अधीक्षक का होगा, मतलब कि यहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज का जो भी मोहर होगा और वो सब लगता है। तो ये आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया। और दूसरी बात कि ये आपका काटा इसलिए जाता है, ये रिकॉर्ड आपका स्कूल के पास या अलग से जाता है बोर्ड के पास। नाम, अब एक्चुअली यदि पेपर के साथ अगर आपका ये नाम भी जाएगा तो बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं, जैसे कि हमारा टाइटल देखेंगे, टाइटल के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, कॉपी को अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। जैसे उनकी कास्ट का होगा तो अच्छी चेक करेंगे, दूसरे कास्ट का होगा तो अलग तरीके से चेक करेंगे। यही कारण है कि इसको निकाल दिया जाता है कि वहाँ पे किसी को कुछ भी ना पता चले कि हम किस लड़के का जो है कि कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक, तो यही कारण, बस वहाँ पे ये रोल नंबर जाएगा और सिग्नेचर जाएगा। सिग्नेचर से तो मालूम चल जाएगा, लेकिन ये भी चीज़ें आपकी सीक्रेट रहती है। ठीक, मतलब कि यहाँ तक ये चीज़ें आपकी काटी जाती हैं, ये जो आपका ये दिखाया गया है, और प्लस यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, मतलब ये आपका कॉपी में इंक्लूड नहीं रहता है, यहाँ तक की चीज़ें। ठीक, अब जैसे इसका हम फिल किया हुआ देखते हैं, ये है जैसे आपका, तो यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स का हो गया, सैटरडे का हो गया, डेट हो गया, डेट आप वैसे भी लिखिए ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीडियम आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका कोड हो गया। फिर उसके बाद उत्तर पुस्तिका आपका 2 है, जैसे एक लिए थे आपने, एक और लिए तो आप यहाँ पे टोटल 2 हो गया तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने बताया है कि यच मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड था तो ये टिक किया है, नो लिखा हुआ है। और बाकी उसका नाम था ये था, उसने रोल नंबर लिखा, सारी चीज़ों को सही तरीके से कलर किया हुआ है। यहाँ पे अनुक्रमांक है तो यहाँ पे अनुक्रमांक भी जो है कि लिखा गया, लास्ट में देख रहे हैं कि ओनली भी लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम हो गया पिताजी का नाम, और सिग्नेचर वहाँ पे वो कर लेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो गया। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और इसके बाद आपको और भी थोड़ा मैं हिंट देता हूँ कि आपको परीक्षा में
सबसे पहले आपको रोल नंबर याद होना चाहिए और उसके साथ-साथ आप एग्ज़ाम में वॉच भी लगा के जा सकते हैं। और जो ओएमआर शीट होता है उसको आप बहुत ही केयरफुल होकर के भरेंगे, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि रोल नंबर ही होता है वहाँ पे। रोल नंबर ही आपका गलत हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से ओएमआर शीट को भरते हैं। तो आपको और भी कुछ तरीकों को बताने लाएँगे कि किस प्रकार से अभी अगले वीडियो में आपको ये बताएँगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या-क्या लेकर के जाना चाहिए और किस तरीके से आपको रहना चाहिए। वो सब सारी चीज़ों को बताएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।